आप मुझे ये बताओ कि एंडोर्समेंट ऑफ बिल होता क्या है। आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है। मुंतकली यानी कि एक बंदा दूसरे बंदे को बिल दे सकता है क्यों दे सकता है। कर्ज की अदायगी के लिए। अच्छा। और कोई सिचुएशन मुझे बताओ ना, एग्जाम्पल से बताओ मुझे। एग्जाम्पल से यानी कि एक बंदे के पास पैसे ना हो तो दूसरे बंदे को वो दे सकता है कि मेरा कर्ज अदा कर ले, फिर वो बाद में उसे दे देगा। अच्छा देखो, ऐसे हो सकता है ना कि आपने और मेरे दरमियान एक सेल ट्रांजैक्शन थी। जी। ठीक है। मैंने आपके पैसे देने हैं, राइट। जी। आपके पास बिल है, आपने पैसे जी। रिसीव करने हैं। जी। ठीक है। अब हो ठीक। सकता है कि आप को पता है कि मैं आपको 2 महीने के बाद पेमेंट करूंगी। आप जब जी। राजा बाजार जाते हो सामान लेने के लिए, तो आप को वहां से सामान 20,000 रुपये का चाहिए, लेकिन आपके पास 5,000 रुपया है। जी। तो आपके जो क्रेडिटर्स हैं राजा बाजार वाले, वो कहते हैं कि हम आपको इतना खर्च तो नहीं दे सकते। तो आप क्या करते हो कि आप वो जो बिल रिसीवेबल है वो आप उस्मान उनको जी दे एक दोगे। मिनट, एक मिनट। नया एक जेल को नया है। हेलो। जी जी। जी। तो ये मैं आपको ये कहती कि आप सेलर हो, राइट। और मैं बायर हूँ, मैंने आपसे सामान खरीदा हुआ है और मैंने आपके जी। पैसे देने हैं। मैं आपको पैसे 2 महीने के बाद दूंगी। मिसाल के तौर पे 15,000 रुपये का मैंने सामान आपसे खरीदा हुआ है। अब आपको सामान की जरूरत थी, आप राजा बाजार गए कपड़ा लेने के लिए, आपने वहां से 20,000 रुपये का सामान लिया, आपके पास सिर्फ 5,000 रुपया है। तो आप क्या करोगे कि जो आपके वहां पे क्रेडिटर्स हैं जिनसे आपने सामान लिया है, आप उनको कहोगे कि ये बिल रिसीवेबल ले लें। जी। ठीक है। तो आप वो जी। बिल इंडोर्स कर देते हो, आप वो बिल सिग्नेचर करके उनको दे देते हो। जी। ठीक है। तो जी। आप उनको कहोगे कि ये बिल आप अस्मा से 2 महीने के बाद ये रकम वसूल कर लेना, तो उनके पास एक गारंटी हो जाएगी, वो आपको सामान दे देंगे। राइट। जी। जी। अब मैं आपको पेमेंट नहीं करूंगी, क्योंकि जब मैंने पेमेंट करनी होगी तो मैं आपको कहूंगी कि आप बिल मुझे दें। तो आपके जी। पास तो बिल नहीं है ना। जी। बिल किसके पास है, अब बिल राजा बाजार वालों के पास है। तो जिसके जी। पास बिल होगा पेमेंट भी उसी को होगी। जी। राइट। अब जी। आप रीड करो, ये इसकी एक्सप्लेनेशन रीड करो पहले। जी। The drawer the drawer may transfer the bill in favor to the creditor for the payment of his debit. The process डेट is called endos. डेट डेट के जो कर्जे The होंगे, जो आपने सामान लिया ना उधार पे, उसकी अदायगी के जी। लिए आप अपने अपने कर्ज की अदायगी के लिए भी आप क्या करोगे, इसको बिल को ट्रांसफर कर सकते हो। या आपने जी। बैंक से लोन दिया हुआ है और वो आपका आपने अदा करना है, आप क्या करोगे कि आप वो भी दे सकते हो। ठीक है। जी। The process is called endorsement and the bill is said to have been endorsed. The person to whom bill is endorsed is called endorser. Endorsed. इंडोर्सी। इंडोर्सी। जी। आप देखो, जी। जो ये प्रोसेस है ना, आप बिल आपके पास था, आपने वो राजा बाजार वालों को दे दिया। इट मीन्स जी। कि आपने क्या किया है, इंडोर्समेंट की है। जी। और ये बिल जो है, अब ये आपके पास नहीं है, ये इंडोर्स्ड हो गया है। ईडी, जी। इंडोर्स्ड। ठीक है। और राजा बाजार वाले जो जी। हैं जिनके पास ये बिल चला गया है, वो क्या है, वो है इंडोर्सी। ठीक जी। है। क्योंकि अब ये बिल उनके पास है। जी। आगे। जी। The endorsee can future फर्दर endorse he फर्दर 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 मीन के आगे फिर। द इंडोर्सी कैन फर्दर जी। इंडोर्स इट। endorsee। अब जी। राजा बाजार वाले हो सकता है कि पेशावर से सामान लेके आते हो। जी। ठीक है। वो पेशावर के जी। सामान लेने के लिए उनको पैसों की जरूरत थी, उनके पास कैश नहीं था, उनके पास ये बिल पड़ा हुआ, उन्होंने जाके पेशावर वालों को बिल दिया और वहां से सामान ले लिया। तो वो आगे फर्दर जी। भी इंडोर्स कर सकते हैं। जी। ठीक है। फर्दर का मतलब क्या था? फर्दर मीन आगे। जी।
आगे तो द इंडोर्सी मीन राजा बाजार वाले कैन फर्दर इंडोर्स इट, आगे भी उसको इंडोर्स कर सकते हैं, आगे ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी और को दे जी सकते हैं। जी। Each person for endorsement this process must write his name signature on the back of the page. ठीक है। Bill. हर बंदा जो इसको इंडोर्स करेगा, जो आगे ट्रांसफर करेगा, वो अपने साइन करेगा। सबसे पहले आपके सिग्नेचर होंगे, ठीक है। जी आपने साइन करके किसको दिया? राजा बाजार वालों को, फिर राजा बाजार वालों के साइन होंगे। जी वो साइन करने का मतलब क्या है कि हमने ये बिल आगे किसी को दे दिया है, जी ठीक है। और जब जी पेशावर वाले आगे किसी से सामान उठाएंगे, वो किसी को देंगे, तो वो फिर साइन करके तो देंगे, ठीक है। जी तो जितने जी नंबर ऑफ सिग्नेचर्स होंगे, उससे पता चलेगा कि ये कहाँ से कहाँ इंडोर्स हुआ है। जी। इलस्ट्रेशन रीड करो। A bill for rupees 2000 is drawn by Ali on Arif and accepted by the latter on January 1, 2017 for 3 months. Ali transferred it to his creditor Moise on 4th January 2017. On the due date, the acceptance it meet mark मेट, मेट, एम ई met टी मीन met मेट। इसका क्या मतलब है? द met एक्सेप्टेंस इज मेट ऑन द ड्यू डेट। met एक सेकंड जन इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? ऑन द ड्यू डेट द एक्सेप्टेंस इज मेट। आप इसकी क्या एंट्री करोगे? ड्यू डेट acceptance ये मैंने met। आपको बताया था पिछली क्लास में। जी जी। जो उसकी मेच्योरिटी डेट होगी उसके ऊपर वो एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्टेंस मेच्योरिटी पे तो नहीं होती, एक्सेप्टेंस कब होती है? उसी से उसी दिन ही। वही होगी ना, जब बिल ड्रॉ होगा तो एक्सेप्ट होगा, जब तक एक्सेप्ट नहीं होगा तो बिल तो वैलिड ही नहीं होता। जी जी। तो देखो पहले में वो क्या एक कह रहा है कि अ बिल फॉर रुपीज 2000 इज ड्रॉन बाय अली। अली ने क्या जी किया? बिल ड्रॉ किया। अली कौन है? ड्रॉर है। जी। किस पे ड्रॉ किया? ऑन आरिफ। आरिफ कौन है? ड्रॉई। ड्राई। तो अली ने ड्रॉ किया आरिफ के ऊपर, एंड जी एक्सेप्टेड बाय, और एक्सेप्ट भी उसने कर लिया। कब? ऑन जनवरी 1 जी। 2017। बिल का टेन्योर कितना है? 3 मंथ्स का। 3 month। जी अब जो ड्रॉर है, ड्रॉर कौन होता है? सेलर होता है, राइट। जी अब जी उसने ये बिल ट्रांसफर कर दिया किसको? अपने क्रेडिटर मोइज को। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको कि आपने राजा बाजार वालों को ट्रांसफर कर दिया, इसने अपने क्रेडिटर मोइज को ट्रांसफर कर दिया। अली ने मोइज के पैसे जी देने थे, उसने उसको बिल दे दिया ऑन 4 जनवरी, 3 दिन के बाद। जी ऑन द ड्यू डेट, अब इसकी ड्यू डेट क्या थी? फर्स्ट को ये बना, जनवरी 1 को। जी। तो ड्यू डेट कब है? जनवरी 1 अप्रैल। 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल को क्या हुआ? द एक्सेप्टेंस इज मेट। मेट का मतलब कि अदा होगी ये रकम, जी ठीक है। एक्सेप्टेंस क्या थी? जी एक्सेप्टेंस कब हुई थी? 1 जनवरी को हुई थी। बिल की जी एक्सेप्टेंस कब हुई थी? 1 जनवरी को हुई थी, जब बिल ड्रॉ हुआ था। और ये एक्सेप्टेंस इज मेट मीन दिस एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड, दिस एक्सेप्टेंस इज पेड। मेट का मतलब क्या है? कि वो जी पेड हो गई है, जी। ठीक है। तो 1 जनवरी को क्या हुआ था? 1 जनवरी को ड्रॉ हुआ था। ड्रॉ अली हुआ ने था, आरिफ को। और एक्सेप्टेंस हुई थी, राइट। जी। फिर आगे 4 जनवरी को क्या हुआ था? फिर अली ने आगे मोइज को ट्रांसफर कर दिया था। हाँ, इंडोर्स कर दिया था। जी। जब बिल ड्रॉ होता है तो हम क्या एंट्री करते हैं? ड्रॉ का मतलब क्या है? ड्रॉ सेल। सेल। और एक्सेप्टेंस का जी क्या मतलब है? कि आपको बिल रिसीवेबल मिला है, राइट। जी। उसने यहाँ एक्सेप्टेंस की एंट्री की है, तो पहली एंट्री क्या बनती है? जब ड्रॉ करते हैं तो सेल्स क्रेडिट, और किसको सेल्स किया उसने? और आरिफ को। आरिफ। जी तो ये थी जब हमने ड्रॉ किया, सेल की। जी तो फिर एक्सेप्टेंस जी। जब हुई तो हमें क्या मिला? बिल रिसीवेबल मिला। बिल रिसीवेबल डेबिट टू आसमांटी आरिफ हो इसने गया। ये सेल्स वाली एंट्री नहीं की हुई। देखो वो इसलिए नहीं कर रहा ना कि बार बार वो हर क्वेश्चन में नहीं कर रहा एंट्री, ठीक है ठीक है लेकिन जब ठीक। आप पेपर में करोगे तो आपको करनी पड़ेगी।
जी ठीक। आपको ड्रॉन की भी करनी पड़ेगी, एक्सेप्टेंस की भी करनी पड़ेगी। फिर ये किसी क्वेश्चन में आपको इंडोर्स पूछेगा, किसी क्वेश्चन में वो आपको कहेगा कि उसने जाके बैंक से डिस्काउंट करवा ली। हो सकता है किसी जी के में कुछ भी ना वो कहे कि वो खाली कह दे कि पेड हो गया ऑन ड्यू डेट। किसी में आगे वो फर्दर जो हम स्टेप करते जाएंगे उनमें से कोई भी स्टेप पूछ सकता है। जी ठीक है, तो ये पहली दो एंट्रीज में ये हर जगह आपको करनी पड़ेंगी। एक्सेप्टेंस, ड्रॉन एंड एक्सेप्टेंस की एंट्री हर क्वेश्चन में होगी। जी ठीक है, तो पहली एंट्री ये होगी बिल ड्रॉन की, सेकंड एंट्री एक्सेप्टेंस की होगी। अब जब बिल इंडोर्स हुआ तो वो एंट्री कैसे होगी, इसको हमने डिस्कस करना है। ये हमारी आज की न्यू एंट्री है। जी। ये आप मुझे एक्सप्लेन करो। फोर्थ एक। अप्रैल 4 की एंट्री। जी जो डेबिट हुआ है वो क्यों डेबिट हुआ है, और जो क्रेडिट हुआ है वो क्यों क्रेडिट हुआ है। जी जी। मोइज मोइज इसलिए डेबिट हुआ है कि अब मोइज अली को पैसे देगा। मोइज अली को पैसे नहीं देगा, अली देगा मोइज को। अली तो ड्रायर है ना। सॉरी, आरिफ देगा। जी जी, आरिफ देगा ना, लेकिन अब आरिफ ने मोइज को दे दिया बिल। अली ने मोइज को दे दिया ना। एक सेकंड। ये अली की बुक्स हैं, राइट। बुक्स जी, किसकी हैं, अली की। अली की। अली कौन है, सेलर है। जी ठीक है, अली ने सबसे पहले क्या की थी, सेल की थी, राइट। जी। जब उसने सेल की थी तो उसने डेबिट क्या किया था, आरिफ आरिफ। क्रेडिट क्या किया था, से सेल्स। ठीक है, जी फिर जब बिल एक्सेप्ट हुआ तो बिल रिसीवेबल डेबिट हुआ, आरिफ क्रेडिट हो गया। अब इसका मतलब है आरिफ का अकाउंट खत्म हो गया। हमारे पास क्या जी हो गया, बिल रिसीवेबल टू सेल्स हो गया। जी अब हमने बिल रिसीवेबल हमारे से तो चला गया, हमने तो दे जी दिया। जब हमने जी। बिल रिसीवेबल दे दिया तो इसका मतलब है बिल रिसीवेबल क्रेडिट हो गया। ठीक है, ये अप्रैल 4 की एंट्री। अप्रैल 4 में ना बिल रिसीवेबल जी क्रेडिट हुआ ना 2000 से। जी वो क्रेडिट क्यों जी हुआ है, क्योंकि हमने इंडोर्स कर दिया। इंडोर्स मीन कि हमने दे दिया है, सेंड कर दिया है, जी हमने ट्रांसफर कर दिया है इसको। ठीक है, तो ये अब हमारे पास नहीं है, जी हमारे पास से चला गया है। जी तो बिल रिसीवेबल जब हमारे पास से चला गया तो हमारे पास डेबिट था, अब क्रेडिट हो गया। तो डेबिट क्या होगा, डेबिट हम करेंगे मुइज, क्योंकि हमारा बिल रिसीवेबल अब मुइज के पास चला गया है। जी। और मुइज कौन था, हमारा आरिफ ने क्रेडिटर बिल था। एक्सेप्ट करके हमें दिया था ना। हाँ, यहाँ पे आरिफ ने हमें दिया था एक्सेप्ट करके। जी, तो अब हमने मोइज को दे दिया। हाँ, हमने आगे जी मुइज ठीक को है दे दिया। देखो, जब जी हमने बिल एक्सेप्ट किया था, ठीक है, हमने बिल एक्सेप्ट किया, हम सेलर हैं लेट्स से, और आरिफ कौन है, आरिफ ने हमसे सामान खरीदा है। जी ठीक है, आरिफ हमारा बायर है। ठीक है, जी आरिफ ने हमसे सामान खरीदा और हमें क्या दिया, बिल दिया। जी ठीक है, बिल दिया जब उसने हमें, तो अब हमने अपनी बुक्स में बिल रिसीवेबल एसेट रिकॉर्ड किया जी कि हमें ये पैसे 2 महीने के बाद मिलेंगे। जी लेकिन 4 अप्रैल को हमने क्या किया कि हमने ये बिल इंडोर्स कर दिया। ये अप्रैल 4 नहीं है, ये जनवरी 4 है। जी ठीक है, क्योंकि अप्रैल 1 को तो ये ड्यू है। जी ठीक है, ये जनवरी 4 को इंडोर्स हुआ है। ठीक है, जी जनवरी 4 को जब हमें सामान जरूरत था राजा बाजार से, तो हमने क्या किया, हमने ये बिल जाके राजा बाजार वालों को दे दिया। जी। मुईस था राजा बाजार में, हमने ये उसको दे दिया। तो अब हमारे पास बिल रिसीवेबल तो नहीं है ना, नहीं, किसके पास है, मोइज के पास। मोइस के पास है। तो हम बिल रिसीवेबल, पहले हमारे पास डेबिट था, अब हम उसको क्रेडिट कर देंगे। जी ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास से चला गया है। तो हम डेबिट किसको करेंगे, हम मोइस को डेबिट करेंगे। ठीक है, मोइस को डेबिट जी करने का मतलब क्या है कि मोइस हमारा क्रेडिटर था। मोइस से हमने सामान उधार पे जी लिया हुआ था। जब हमने मोइस से सामान लिया था तो हमने एंट्री क्या की थी, परचेजेस टू मोइस, जी राइट। मोइस जी हमारा क्रेडिटर था।
अब हमने जब मोइज को बिल रिसीवेबल दे दिया, तो मोइज, हम जब अपने क्रेडिटर को पे करते हैं तो हम क्या करते होते हैं, हम मोइज का अकाउंट डेबिट करते हैं और कैश क्रेडिट कर देते होते थे पहले, जी करते थे ना। तो अब हमने जी उसको कैश तो नहीं दिया, कैश की जगह हमने उसको क्या दिया है, बिल दिया है। तो हम मोइज का अकाउंट डेबिट करेंगे क्योंकि मोइज हमारा क्रेडिटर था, अब हमारा क्रेडिट उससे खत्म हो गया है, उधार खत्म हो गया है। और हम डेबिट और क्रेडिट क्या कर देंगे, बिल रिसीवेबल, क्योंकि हमने उसको कैश के बजाय बिल रिसीवेबल दे दिए। बिल रिसीवेबल की अहमियत भी कैश की तरह ही है, सिर्फ फर्क ये है कि बिल रिसीवेबल थोड़े से टाइम के बाद रिसीव होगा। जी ठीक है, और ये एक गारंटीड जी डॉक्यूमेंट है, ऐसा नहीं है कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है। जी ठीक है, समझ आ जी गया आपको। जी नेक्स्ट करेंगे, आरिफ की बुक में क्या हुआ, जिसने सामान परचेज किया था, ये हमारा बायर था। जब उसने हमसे जी सामान बाय किया, सबसे पहले बिल क्या हुआ था, ड्रॉ हुआ था। ठीक है, जी जब बिल ड्रॉ हुआ था तो एक की बुक में तो सेल्स परचेज हुई थी, तो इसकी बुक में क्या हुई थी, परचेज हुई थी। इसने परचे परचेज किससे किया जी था, अली अली से से किया था। फिर जब ये ड्रॉ हुआ और फिर जब इसने एक्सेप्टेंस दी, एक्सेप्ट अली टू बिल पेएबल हो गया, अब अली का अकाउंट खत्म हो गया, परचेजेस टू बिल पेएबल हो गया। जी ठीक है, जी आरिफ ने क्या किया, ड्यू ठीक डेट के ऊपर बिल पेएबल टू कैश किया जब उसने बिल पे कर दिया। तो अब आपने देखा है कि आरिफ को इस बात से कोई कंसर्न नहीं है कि हमने बिल किसको दे दिया है, जी उसने तो अपनी ड्यू डेट पे बिल पे करना है। हम चाहे जाके राजा बाजार वालों को दें, चाहे पेशावर वालों को दें, चाहे हम अपने किसी कस्टमर से हमने पैसे लिए हैं हम उसको दे दें, हम जिस मर्जी को दे दें। आरिफ ने तो अपनी टाइम, परचेजर की बुक परचेजर की बुक में कोई तब्दीली नहीं होगी। नहीं, परचेजर तो अपनी बुक अपने टाइम पे बिल पे करेगा ना। जी जैसे मिसाल के तौर पे आप और मैं, जी मैंने आपसे सामान खरीदा है, ठीक है, जी आप, पहली तारीख को मैंने आपसे सामान खरीदा और मैंने आपको बिल रिसीवेबल दे दिया। ठीक है, जी आपके पास बिल जी रिसीवेबल पड़ा है, आपको तीन जी दिन के बाद सामान की जरूरत पड़ गई है। ठीक या हो सकता है कि आपने 3 तारीख को या 4 तारीख को प्रॉमिस किया हुआ था राजा बाजार वालों को कि आप जाके उनको पेमेंट करोगे, जी आपके पास कैश का बंदोबस्त नहीं हुआ। आपने क्या किया कि आप जी गए राजा बाजार वालों के पास वो बिल लेके, आप उनको कहो कि मेरे पास कैश नहीं है, तो ये बिल रिसीवेबल आप रख लें। ठीक, ठीक अब राजा बाजार वाले कहेंगे कि शुक्र है हमें ठीक बिल तो मिल गया है ना, कम से कम इसके पास पैसे भी नहीं है, पता नहीं अगले महीने हो जी इसके पास पैसे या नहीं हो, तो हम बिल रिसीवेबल तो ले लें, क्योंकि वो तो लीगल डॉक्यूमेंट है। जी अब आपसे बिल जी रिसीवेबल राजा बाजार वालों के पास चला गया, तो मुझे तो कोई फिक्र नहीं है ना। जी मैंने तो अप्रैल 1 को ही बिल पे करना है, जब मेरे बिल की ड्यू डेट जी होगी, जब मेरे पैसे देने होंगे 3 महीने बाद, मैं तो तब दूंगी बिल, चाहे आपके पास हो, राजा बाजार वालों के पास हो, जिसके पास भी हो, मैं तो उसको पेमेंट करूंगी। तो मेरी बुक्स में कोई फर्क नहीं जी पड़ता, ड्रॉ की एंट्री, ठीक एक्सेप्टेंस की एंट्री और पेमेंट की एंट्री मैं अपने टाइम पे ही पेमेंट करूंगी। चाहे आप, ठीक ज्यादा चेंजेस किसकी बुक्स में होती हैं, जो ड्रॉअर होता है। क्यों, क्योंकि जी बिल आपके पास होता है, कभी आप जाके उसको बैंक से डिस्काउंट करवाते हो, कभी आप जी उसको इंडोर्स कर देते हो, कभी जी आप उसका वेट करते हो टाइम पे पेमेंट का, जो कुछ भी हो रहा है वो आपकी बुक्स में हो रहा है। जी मेरे से तो कोई कंसर्न ही नहीं है ना, मुझे तो कोई कंसर्न नहीं है कि आप उसको क्या कर रहे हो। मैंने तो 3 महीने के बाद जब मेरी ठीक पेमेंट ड्यू होगी, मैं अपने टाइम पे अपना बिल पे कर दूंगी। ठीक है, ठीक समझ आ रहा है ना आपको कि ठीक आरिफ की बुक में चेंजेस क्यों नहीं हो रही। जी अच्छा, आगे, मुइज के पास क्या मोइस होता है, मुइज को क्या मिला, बिल रिसीवेबल बिल रिसीवेबल। उसने क्या किया, डेबिट, क्योंकि उसके पास था, जी उसके पास एसेट आ गया। अब देखो, जी मुइज मुइज कौन है, मिसाल के तौर पे हमारी एग्जांपल में मुइज कौन है, राजा बाजार वाले। ठीक जी है, जब राजा जी बाजार वालों ने सेल की थी, तो उन्होंने क्या किया था, एंट्री सेल्स टू और डेबिट से, अल, अली, अली अली टू सेल्स किया था, राइट। उन्होंने जी अपनी बुक में जब सेल्स की थी, तो जी अली क्या था, उनका अकाउंट रिसीवेबल था, राइट, जी जी अकाउंट रिसीवेबल ठीक टू सेल्स की। अब उन्होंने, जब ये अकाउंट रिसीवेबल पे हुए,
तो हम जी पहले एंट्री क्या करते थे, हम अली क्रेडिट करते थे और कैश डेबिट करते थे, राइट। जी सेलर अपनी बुक्स में यही करता है ना, कि उसको कैश मिल गया और उसने अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट कर दिए। जी लेकिन इस सूरत में क्या हुआ कि उसने अली को क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि अली, अब उसकी बुक से अली का खाता क्लियर हो गया है और उसको कैश के जी बजाय बिल रिसीवेबल मिल गया है। ठीक है, जनवरी एक 4 बार से। वापस समझा दें। पहले वाली एंट्री पहले समझो, कि जब हम पहले सेलर की एंट्री करते थे, हम सेलर की बुक्स में क्या करते थे, कि जब भी हम उधार पे सेल करते थे तो हम कस्टमर का नाम लिखते थे और सेल्स जी हम क्रेडिट करते थे, राइट। जी यही करते थे ना एंट्री। और जब हमारा जी कस्टमर हमें पे करता था तो हम कस्टमर को क्रेडिट कर देते थे, कैश डेबिट कर देते थे। जी जब हम पहले की एंट्री करते थे हम यही करते थे ना। जी अब मोइज की बुक्स में जब ठीक। मोइज ने सेल की थी तो यही एंट्री हुई हुई थी, अली टू सेल्स। हेलो। लेकिन जी, आवाज आ रही है आपको। जी आ रही है, कट गई थी। जब मोइज ने सेल की थी तो उसने अपनी बुक में एंट्री क्या की थी, अली टू सेल्स, राइट। जी उसने ये एंट्री की थी ना, अली टू ठीक। सेल्स की। अब जब अली ये ने, एंट्री आती है इसमें, नहीं सेल्स की? नहीं, सेल्स की एंट्री नहीं आती। मैं आपको जी समझाने के लिए बता रही हूँ कि उसने अली ठीक का है ठीक अकाउंट है क्रेडिट क्यों किया है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि ठीक ये है क्रेडिट क्यों हुआ है अकाउंट। ये क्रेडिट इसलिए हुआ है ठीक कि अली को जब उसने सेल की थी, अली उसकी बुक्स में अकाउंट रिसीवेबल थे, तो अब अली खत्म हो गया उसकी बुक्स में से और ठीक है। उसको कैश के बजाय बिल रिसीवेबल मिल गया है। और दूसरी तरह आप जी इस एंट्री को इस तरह याद कर सकते हो, मैं आपको समझा इसलिए रही हूँ कॉन्सेप्ट, कि आपको जनरल एंट्रीज याद नहीं करनी पड़े। आप ठीक है। इसको इस तरह से भी कर सकते हो कि बिल रिसीव हुआ है। किसको रिसीव हुआ है, मोइज को। तो बिल मोइज के पास आया है, राइट। जब उसके पास आया है तो वो बिल रिसीवेबल डेबिट करेगा, जी राइट। और क्रेडिट किसको जी करेगा, अली को, क्योंकि अली की वजह से आया है और अली का अली। खाता क्लियर हुआ है। जी अप्रैल 1 को क्या होगा, 3 महीने के बाद जब बिल की ड्यू डेट होगी तो उसको पेमेंट रिसीव हो गई। जी अभी हमने किया कि आरिफ ने ड्यू डेट पे पेमेंट कर दी। जब इसने पेमेंट कर दी तो कैश हो गया डेबिट और बिल रिसीवेबल हो गया क्रेडिट, जी राइट। अब जी देखो हम अपनी बुक्स में, सेलर की बुक्स में क्या हुआ, सेलर की बुक्स में उसने मोइज को क्या किया, डेबिट और बिल जी रिसीवेबल क्रेडिट कर दिया। हमें कोई पैसे जी नहीं मिले, सेलर को कोई पैसे नहीं मिले। सेलर को क्या जी हुआ कि सेलर का कर्जा खत्म हुआ है। जी मोइज को जो ठीक। उसने पैसे देने थे वो बिल रिसीवेबल की मद में खत्म हो गए हैं। ठीक है। ठीक है। और जी पैसे किसको मिले, मोइज को मिले, क्योंकि बिल मोइज के पास था। जी समझ आई है आपको ये बात। जी आ गई। तीनों एंट्री समझ आ गई है। इंडोर्स जब हुआ है बिल तो सेलर की बुक में क्या होगा, बायर की बुक में क्या होगा, और जिसको इंडोर्स हुआ उसकी बुक्स में क्या होगा। इंडोर्स वाला थोड़ा सा, फिर ये समझा आपने दो। मुझे। मोइज के पास क्या होया हुआ, मोइज कौन है, इंडोर्सी है, राइट। क्योंकि बिल किसके जी पास आ गया है, बिल अली मोइज। से, अली ने बिल किसको दे दिया है, मोइज को दे दिया है। मोइज को। ठीक है, मोइज को बिल जी रिसीव हुआ है, राइट। जी तो जब बिल रिसीव हुआ तो ये हमने क्या कर दिया, बिल रिसीवेबल डेबिट। जी ठीक है। और रिसीव करके तो हमने क्या किया, अली का अकाउंट क्लियर कर दिया। जी ठीक है, क्योंकि अली ने मोइज के पैसे देने थे, अली ने मोइज से जी सामान लिया हुआ था। ठीक है। जी तो अली ठीक का अकाउंट क्रेडिट हो गया। जब ठीक ड्यू डेट हुई तो अब ड्यू डेट पे आरिफ ने बिल पे कर दिया। ठीक है, आरिफ ने ठीक किसको है। पे किया, आरिफ उसको पे करेगा जिसके पास बिल होगा। बिल होगा। तो बिल आरिफ ने किसको पे किया, मुइज को। मोइज। तो जी मुइज को क्या रिसीव हुआ, कैश। कैश। और फिर वो क्रेडिट क्या कर देगा, बिल बिल। रिसीवेबल। ठीक है, जी तो वो बिल रिसीवेबल आरिफ को दे देगा और उससे कैश जी उसके बदले में ले लेगा। जी
ठीक है, या बिल रिसीवेबल जब एक्सेप्ट और रिसीव होगी अमाउंट तो वो कैंसिल हो जाएगा, उसका खत्म हो जाएगा वो। ठीक ठीक है, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ कि इन तीनों में एक तो हो गया ड्रॉअर जो था जी अली हमारी सूरत में, एक था ड्रॉई जी जो हमारे एग्जाम्पल में आरिफ था, और फिर था इंडोर्सी जिसको बिल इंडोर्स हुआ जी मोइज। इसमें जी। से पेमेंट किसको मिलेगी? पेमेंट मोइस को। कौन करेगा? इंडोर आरिफ। आरिफ ने अली को क्यों नहीं की? क्योंकि अली ने बिल इस मोइस को दे दिया। इंडोर्स कर दिए, मोइज को दे दिए इस वजह से। ठीक है, जी तो ये जी इंडोर्समेंट होगी। समझ आ गया ना अब आपको? जी हर टॉपिक को आपको 2 से 3 दफा पढ़ना है, तब जाके आपको सही करके समझ आएगा। जी ठीक है, जी ये नेक्स्ट वाला कर ले या ज्यादा हो जी। जाएगा? नहीं नहीं, कर लेते हैं। ओके चलो रीड करो। डिसऑनर ऑफ बिल, जी क्या मतलब है इस बात का? जी। डिसऑनर। डिसऑनर का मतलब होता है रिजेक्ट हो जाना। जी। डिसऑनर का क्या मतलब है? रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट। अब देखो जो हमने अभी किया था ना, मैंने आपको कहा था कि एक्सेप्टेंस इज मेट, जी इसका मतलब है जी कि बिल अदा हो गया है। जी या वो कहेगा कि बिल इज पेड, या वो ये जी कह सकता है कि ऑन ड्यू डेट बिल इज फुलफिल्ड, या वो ये जी कह सकता है कि ऑन ड्यू डेट बिल इज ऑनर्ड। इन सारी बातों का मतलब क्या है कि बिल क्या हुआ है? अदा हो गया है। डिसऑनर। नहीं, अदा हो गया है, बिल पे हुआ है। जी जी। इन सारी बातों का मतलब है ऑनर हुआ है ना। ऑनर का मतलब है अदा होना, डिस ऑनर का मतलब है रिजेक्ट होना। जी ठीक है, तो अगर पेपर में कोई इनमें से ठीक वर्ड्स आते हैं ऑनर, फुलफिल्ड, पेड, मेट, तो कंफ्यूज नहीं होना। ठीक। ठीक है, अब जब बिल रिजेक्ट हो जाता है, मिसाल के तौर पे आपने जाके बिल दिया राजा बाजार वालों को, आपने बिल मोइज को दे दिया, राइट, और आपने तो मोइज को कहा कि मेरा अकाउंट क्लियर कर दो। ठीक है, अब क्या हुआ कि 4 ठीक। जनवरी को जब मोइज ने मुतालबा किया और आरिफ ने पे ही नहीं किया। जी ठीक है, या आपने जाके बैंक से ठीक। बिल डिसऑनर, बिल से डिस्काउंट करवा लिया था, आपने बैंक से पैसे ले लिए थे राइट अवे, राइट, तो ड्यू जी डेट पे बैंक जी को पैसे नहीं मिले। ठीक जी है, तो अब इसकी एक जी सूरत तो ये हो सकती है कि ड्रॉई जो है उसने पे नहीं किया। ठीक है, जी दूसरी सूरत ये हो सकती है जी। कि ड्रॉई बिल को एक्सेप्ट ना करे। दोनों सूरतों में बिल को हम कहेंगे कि बिल डिसऑनर्ड है। दूसरी कौन सी चीज समझ नहीं कि आई, बिल आवाज कट गई थी। ड्रॉई जो है वो बिल एक्सेप्ट ना करे। रिमेंबर हमने कहा था कि जब बिल ड्रॉ होगा, स्टेप नंबर 1 है कि बिल ड्रॉ होगा, स्टेप नंबर 2 क्या है कि बिल एक्सेप्ट होगा। और बिल एक्सेप्ट कैसे होगा कि बिल के ऊपर बायर को सिग्नेचर करने पड़ेंगे और फिर साथ लिखना पड़ेगा एक्सेप्टेड, जी राइट। तो ये चीज लिख के जी बायर को, सेलर को देनी होगी, तब एक्सेप्टेंस होगी। अगर बायर एक्सेप्ट ठीक। नहीं करता, ये एक्सेप्टेंस नहीं देता, तो इसका मतलब है कि ये बिल डिसऑनर्ड है, इस बिल की कोई अहमियत नहीं है। जी ठीक है, तो 2 सूरतों में बिल ठीक। डिसऑनर होता है। पहली क्या है, आप ये रीड करो, अ बिल ऑफ एक्सचेंजेस। A bill of exchange is said to be dishonored by two ways. When the drawee when the drawee रिफ्यूज्ड, first रिफ्यूज्ड का मतलब है इनकार refused करना। to accept it, when the drawee accepted the bill but बट refused to pay on due date. समझ आई? ये पहली जी सूरत क्या है कि जब ड्रॉई रिफ्यूज कर दे टू एक्सेप्ट इट, कि मैं इसको एक्सेप्ट ही नहीं करता, जी या फिर वो एक्सेप्ट तो कर ले लेकिन ड्यू डेट जी पे वो पे ना करे, जी तो तब क्या होगा?
ठीक। ठीक है। अब हमने देखो ठीक। पहली सूरत तो इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ना कि उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया, वो इतनी जी। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इन द फर्स्ट ठीक। केस इट इज कॉल्ड डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस। पहली सिचुएशन क्या है? डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस, के एक्सेप्ट ना करने की वजह से डिसऑनर हुआ है। तो इस जी। सूरत में कोई एंट्री नहीं जरूरत, नो जनरल एंट्री इज रिक्वायर्ड, ठीक है। एज द बिल हैज नॉट बिकम यूज, क्योंकि वो तो बिल इस्तेमाल ही नहीं हुआ, उस बिल की कोई वैल्यू ही नहीं है ठीक। अगर वो एक्सेप्ट नहीं हुआ तो। ठीक है, तो हम कोई एंट्री नहीं करेंगे। ठीक सेकंड है। सिचुएशन क्या है? सेकंड केस जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि जब हमने बिल ड्रॉ किया था तो हमने एंट्री की हुई थी अपनी बुक्स के अंदर आरिफ टू सेल्स एंड बिल रिसीवेबल टू आरिफ, राइट? ये एंट्रीज ऑलरेडी हमारी बुक्स के जी। अंदर हुई हुई हैं। जी। अब जब ये एंट्रीज हुई ठीक। हुई थी तो क्या हुआ कि बिल एक्सेप्ट तो हुआ हुआ था, when the accept or refuse to pay, in second case when the drawee or refuse to pay the amount of the bill full or partly mean कुछ, आधी, पूरी या आधी रकम अगर वो इनकार कर दे पे करने से ऑन ड्यू डेट, एंट्रीज शुड बी मेड इन द बुक्स ऑफ ऑल द पार्टीज इन्वॉल्व। अब हमारी बुक में भी एंट्री होगी, सेलर की बुक में भी एंट्री होगी, बायर की बुक में भी एंट्री होगी। बायर ने अपनी बुक में क्या एंट्री की थी? उसने की थी परचेज टू अली, और फिर अली टू बिल पेएबल, राइट? आवाज कट रही है। मैं आपको ये बता रही हूँ कि अली ने अपनी हेलो। बुक में क्या अली ने तो अपनी बुक में ये एंट्री की थी ना, तो आरिफ ने अपनी बुक्स में क्या एंट्री की थी? परचेज टू अली और अली टू बिल पेएबल, जी। राइट? अब जब ये सिचुएशन हो गई कि आरिफ जो है वो पे नहीं कर रहा, या तो पूरा नहीं कर रहा या आधा नहीं कर रहा, तो दोनों की बुक्स में एंट्री होगी। ठीक है, अली की बुक्स में भी एंट्री होगी, आरिफ की बुक्स में भी एंट्री होगी। ठीक है, जी। और हो सकता है कि बिल अगर बैंक के पास हो तो बैंक की बुक में भी एंट्रीज होंगी। हो सकता है कि बैंक बिल जो है वो इंडोर्सी के पास हो, किसी के पास भी हो सकता है ना, ड्रॉर के पास हो जी। सकता है, इंडोर्सी के पास हो सकता है, या बैंक के पास हो सकता है। जी। और बैंक के पास दो सूरतों में हो सकता है बिल, या तो बैंक के पास फॉर कलेक्शन हो सकता है, और या बैंक के पास क्यों हो जाएगा? हमने डिस्काउंट करवा लिया बैंक से और पैसे ले लिए, राइट? तो बैंक के पास दो सूरतों में बिल हो सकता है। तो बिल जिसके पास होगा सबकी बुक्स में एंट्री होगी। ठीक है, ठीक। ये ड्रॉन और एक्सेप्टेंस की हर एंट्री में होगी, हर आठों की हाँ, आठों में। ये सब में होगी, जी। और बाकी एंट्रीज आगे डिफरेंट होंगी। ठीक। क्योंकि इसके बाद हमें नहीं पता ना कि बिल आपके पास रहेगा या तो बिल ड्रॉर के पास होगा, तो फिर ड्रॉर की एंट्री ही होगी पेमेंट पे। अगर बिल बैंक के पास ठीक। चला गया डिस्काउंट के लिए तो डिस्काउंट वाली एंट्री होगी। अगर बिल बैंक के पास चला गया कलेक्शन के लिए तो कलेक्शन वाली एंट्री होगी। अगर बिल इंडोर्सी के पास चला गया तो इंडोर्समेंट वाली एंट्री होगी। ठीक। ठीक है, तो आगे ठीक। इसके बाद जो कुछ होगा उसी की एंट्री होगी, ये पहली दो सेम होंगी। तो ठीक। परचेजर की बुक्स में मोस्ट ऑफ द टाइम सारी एंट्री सेम ही होती है, ड्यू डेट पे वो बिल पेबल टू कैश कर देता है। ठीक है, ठीक है। आगे रीड ठीक। करो। नोटिंग चार्जेस। Noting charges. When a bill is dishonored, the holder can be noted such fact on the bill by the notar public. नोटरी पब्लिक, G. Notary public. Notary public is a person of law authorized ऑथोराइज्ड बाय, by the authorized by both for the verification of document. The advantage of noting is that the evidence of dishonor is secure. अच्छा अब यहाँ ठीक। पे स्टॉप करो। अब देखो जब बिल डिसऑनर हो गया ना, ड्यू डेट पे आरिफ ने कहा कि बोली को पेमेंट नहीं कर रहा, तो अली जाके क्या करेगा कि अली नोटरी पब्लिक से, जैसे हम कहते हैं ना कि डॉक्यूमेंट को वो करवा के लो, किसी 18 ग्रेड के ऑफिसर से सिग्नेचर करवा के लो,
तस्दीक करा के लाओ जी उनकी। पाकिस्तान में भी ये कहते हैं ना, जी जाके करवा के लाओ डॉक्यूमेंट को, अटेस्ट करवा के लाओ। जी तो जो अटेस्ट करते हैं ना उनको नोटरी पब्लिक कहते हैं। नोटरी पब्लिक वाले क्या करते हैं, वो अटेस्ट करते हैं डॉक्यूमेंट को। अटेस्ट मतलब कि वो सर्टिफाई करते हैं कि ये डॉक्यूमेंट ठीक है। ठीक वो आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर आपको जो बंदा साइन करके देता है उसका क्या मतलब है कि वो आपको डॉक्यूमेंट अटेस्ट करके क्यों दे रहा है कि ये डॉक्यूमेंट ठीक है। ठीक ठीक है। तो नोटरी पब्लिक के पास जब आप लेके जाते हैं तो वो आपको साइन करता है आपके उस डिसऑनर्ड बिल को, और वो रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाता है। फिर आप उसके ऊपर केस कर सकते हो। ठीक है। ठीक वो उसकी तस्दीक करता है, वो वेरिफिकेशन करता है उस डॉक्यूमेंट की। नोटरी पब्लिक इज अ पर्सन ऑफ लॉ ऑथोराइज्ड बाय द बोथ फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ओके। तो वो डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेगा, ठीक वो उसके ऊपर स्टैंप लगाएगा, उसके ऊपर साइन करेगा कि आज की डेट थी, ये पे होना था, ये बिल पे नहीं हुआ। ठीक एडवांटेज ऑफ नोटिंग क्या है, नोटिंग करवाने का। नोटिंग मतलब नोटराइज कराने का, नोटरी पब्लिक से साइन करवाने का। यह है कि एविडेंस ऑफ डिसऑनर इज सिक्योर्ड। अब नोटरी पब्लिक वाला जब आपको साइन करता है तो वो अपनी बुक्स के अंदर भी रिकॉर्ड करता है कि फलां बंदे का बिल था, उसने ये पे नहीं किया और ये डिसऑनर हो गया है। The notary public ठीक record the facts of dishonor in the bill. The date of dishonor लिखता है, वो कौन सी डेट को डिसऑनर हुआ, रीजन लिखता है क्यों डिसऑनर हुआ, वो पे नहीं कर रहा या क्या हुआ। फॉर दिस सर्विस द नोटरी पब्लिक चार्जेस द फी कॉल्ड नोटिंग चार्जेस। ठीक है। तो ये सारा सबूत इकट्ठा करने का, एक सॉलिड सबूत बनाने का नोटरी पब्लिक वाला आपसे कोई फीस चार्ज करेगा। ठीक है। और जो वो फीस ठीक चार्ज ठीक करेगा है। उसको हम क्या कहेंगे, नोटिंग चार्जेस। कि जी आपने उसको अटेस्ट करवाया है जाके। तो नोटिंग चार्जेस को, नोटिंग चार्जेस क्या है, वो हमारे एक्सपेंस हैं। अब हम उनको कैसे रिकॉर्ड जी करेंगे, ये हम अपने नेक्स्ट सेशन में एंट्रीज करते हैं। ठीक है। ठीक ठीक।